गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेड मेडिसिन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब ही है। मेरी क्या, पूरे मार्केट की तबीयत आज ख़राब थी। आज मेरी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की तबीयत सेम ही थी, लो थी, बहुत डाउन थी। तो हम बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे यहाँ पे आके, तो बैंक निफ्टी आज 3.5% डाउन था। निफ्टी यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा एक टाइम पे डाउन था और मार्केट ने डाउन साइड पे ही क्लोजिंग दी है अपने लो के आसपास। तो आज पोजीशन बुक में अगर हम देखें तो मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे मोस्टली, ये इंडसइंड बैंक और इन्फी में था, दोनों ही सेलिंग साइड में थे। ये मैंने पुट में थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये पुट मैंने 122 के आसपास कहीं पे शॉर्ट किया था। फिर मार्केट नीचे आया तो ये पुट बहुत ऊपर चला गया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया छोटा-सा। तो मैं आपको फर्स्ट ट्रेड दिखा देता हूँ। इंडसइंड बैंक में जो ट्रेड लिया था, आपको यहाँ पे कुछ अनयूजुअल दिख रहा है क्या? हाँ, तो इंडसइंड बैंक एक टाइम पे 5% के आसपास अप था। तो अगर हम इंडसइंड बैंक को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि इंडसइंड बैंक बहुत मतलब अब ऊपर जा रहा था। एक टाइम पे गैप अप खुल के ऊपर की साइड में इसने मोमेंटम दिया और प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करके ये बहुत ऊपर चला गया 1240 तक, यानी 5% ऊपर। तो मैं इंडसइंड बैंक को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा था। मैंने यहाँ पे देखा कि इंडसइंड बैंक में एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। अगर मैं इसे नीचे लेके थोड़ा जूम करूँ और आपको क्लियरली ऐसे यहाँ पे दिखेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। अगर आप देखोगे तो आप मुझे बताइएगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। ये 3 कैंडल का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, इसमें ये ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये रेड कैंडल ने यहाँ पे इसने इनगल्फ कर लिया था और ये रिवर्सल टाइप का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था ऊपर। तो इस कैंडल के लो के नीचे मेरी एंट्री थी 1215 पे। मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर बुक में अगर हम देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में 1215.34 पे मेरी एंट्री थी और 1205 यानी 10 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। तो यहाँ पे ये टारगेट मेरा मुझे मिल गया था। ये इस पैटर्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर ये रिवर्सल टाइप का पैटर्न अगर आपको मिलेगा तो आपको हेल्प हो सकती है। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। इसमें मैंने पोजीशन में देखते हैं हम, इसमें मैंने 1550 रुपये अर्न किए। दूसरा मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पे इन्फी में था। इन्फी में अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें इन्फी में मज़ेदार चीज़ देखने मिल सकती है। इन्फी में यहाँ पे मैं एक नीचे के साइड से ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो इन्फी में अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, मार्केट तो नेगेटिव ही था, तो हमें देखने मिल सकता है कि इन्फी में ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसे कंसिडर करें तो यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लेफ्ट शोल्डर बना, फिर ये हेड बना और ये यहाँ पे राइट शोल्डर बना। तो ये थोड़ा क्रॉस टाइप में है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली सारे पॉइंट्स ट्रेंड लाइन को मीट कर रहे हैं। तो जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ। इन्फी की हमारी जो एंट्री थी वो थी 1146, 1716 पे थी। 1716 पे अगर हम आते हैं यहाँ पे 1716 पे, तो 1716 का ये जो हमारा पॉइंट है, मैं शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे जाता हूँ। 1716 का ये कैंडल में हमारा जो ठीक है यहाँ पे, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 524 का और ये जो मेरा टारगेट था वो भी उतना ही था, क्योंकि यहाँ पे एक 10 के आसपास था। यहाँ पे ये इसका जो सपोर्ट जोन है प्रीवियस वाला, ये सपोर्ट जोन, तो इससे पहले हमारा टारगेट था इस जोन से पहले, तो मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने फिर अच्छे से परफॉर्म किया और मार्केट के साथ साथ इन्फी भी फिर नीचे आता चला गया। तो आपको आज बैंक निफ्टी में एक मज़ेदार चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा आज गिरा है, बैंक निफ्टी ने पिछले वॉल्यूम्स को इनगल्फ कर लिया और पिछले टाइम में बहुत मंथ से इतना बड़ा कैंडल नहीं बना था। दिवाली के पहले पहले बन गया है, लगता है लोगों ने दिवाली के लिए बहुत मतलब पैसा मार्केट से निकाल लिया है। 2-3 साल से मार्केट में पैसा था लोगों का। तो और ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डीआईआईज से ज़्यादा एफआईआईज ने सेलिंग की है। पता नहीं, डीआईआईज करते तो समझ आता, उनकी तो दिवाली होती है, लेकिन एफआईआईज का कौन सा दिवाली होता है भाई। तो एफआईआईज का तो दिवाली भी नहीं होता, तो उन्होंने इसमें ज़्यादा सेलिंग करी है आज। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आज डी एफआईआईज का है। तो ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, फिर इस इनसाइड कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया
और जैसे आज इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा एक मोमेंटम आ गया, इतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था। कल हमने जो डिस्कस किया था बैंक निफ्टी को, तो इसमें 300 से 400 पॉइंट्स की रैली डिस्कस की थी हमने, तो एक अच्छा मोमेंटम मिला। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा इनगल्फिंग इनसाइड कैंडल बना हुआ था। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना था। इस इनसाइड कैंडल के ऊपर मेरी नज़र तो थी, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम था कि जब मार्केट ने इस कैंडल के साथ इसका ब्रेकडाउन दिया, अगर हम मान लो यहाँ पे एंट्री करते हैं, जो कि मेरा एक था व्यू कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा, तो यहाँ पे एंट्री करता तो एक ही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था। हम देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट तो छोड़िए, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, 408 और 200 मान लीजिएगा, 200 पॉइंट से ऊपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा था। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया था और उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे की साइड में कैरी किया। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे आपको दिखाऊँ तो यहीं पे मुझे कंफर्मेशन क्या आया था उसके बाद कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर, हेड, और ये हमारा राइट शोल्डर है। और ये जो नेकलाइन थी इसका ब्रेकडाउन नीचे के साइड में यहाँ पे एक अच्छे मूवमेंट के साथ हमें मिला था। तो ये हो गया। ये 2-3 सारी चीज़ें आप ध्यान रख दीजिएगा। तो जो हमारा इन्फी में प्रॉफिट हुआ था, इन्फी में प्रॉफिट हमारा हुआ था 915 रुपीज़। 150 क्वान्टिटीज़ थी दोनों में भी। तो आगे आगे का जो हमारा एक व्यू होता है कि नेक्स्ट डे के लिए हम कौन सा स्टॉक ट्रेड करेंगे, तो एक स्टॉक का मैं एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कल मैंने एक्सिस बैंक का ट्रेड डिस्कस किया था, उसका एनालिसिस किया था। उसमें इतने बड़े सेलिंग वॉल्यूम के बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम कैरी हो सकता है इस सपोर्ट लेवल के आसपास। तो अगर हम इसे देखेंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हमारे एक्यूरेसी वो होता है ना ऐड में 99.99% कीटाणु, तो उतने एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन हम एक्यूरेट है बहुत बार। तो 4% का मूवमेंट यहाँ में भी आया था। तो सेलिंग साइड का मोमेंटम आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कैच कर लिया होगा। और कल जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी नीचे के लेवल से, तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो आने वाले टाइम में एक्सिस बैंक में हमें और अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ये सपोर्ट लेवल पे है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है इसमें। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में फिर यहाँ तक के टारगेट्स और यहाँ तक के टारगेट्स हमारे लिए खुल जाते हैं। तो ये एक्सिस बैंक तो हमारा कल का ही था, इस पर हम नज़र रखेंगे। तो कल के लिए नया जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स को अगर हम देखेंगे तो आज अदानी पोर्ट्स 8% के आसपास, एक टाइम पे 9% के आसपास डाउन था। अदानी पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हम नीचे के साइड में एक सपोर्ट जोन बना देंगे। ये जो एरिया है यहाँ, इस एरिया को हम सपोर्ट की तरह मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि मार्केट में पिछले दिनों से क्या हो रहा है। अदानी पोर्ट्स कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहा है। जैसे ही इसने ये ब्रेक कर दिया, ये जो लो था, ये सपोर्ट था, ये ब्रेक कर दिया, अदानी पोर्ट्स ने आज 8% तक का मूवमेंट दे दिया है। तो अदानी पोर्ट्स में आगे मूवमेंट के लिए क्या स्कोप है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लो से, ये जो क्लोजिंग प्राइस था, इससे इस सपोर्ट लेवल तक 3-4% तक का मूवमेंट हमें एक ही दिन में मिल जाना चाहिए, कल या फिर मंडे तक को मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन पे अगर मार्केट आया और इस मार्केट ने सपोर्ट लेके ऐसे कोई बुलिश कैंडल दिखाया हमें, या फिर कोई 3 कैंडल स्टिक का अगर बुलिश पैटर्न हमें मिलता है, तो वहाँ पे हम बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और अगर मार्केट, मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो जोन था, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसे थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी होगी। तो इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। अगर इसे ब्रेक कर देता है इस लाइन को, तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पे सेलिंग साइड में खुल सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उसका नेक्स्ट सपोर्ट फिर 562 पे, यानी फिर 10% 20% के आसपास यहाँ पे मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट भी थोड़ा बहुत निगेटिव हो गया है, मार्केट बहुत हाई पे है, तो मार्केट को थोड़ा तो करेक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे जो स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा भाग गए थे नीचे के लेवल से, उनमें उतना
कंसोलिडेशन होना या फिर रिट्रेसमेंट होना बनता है, तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा। कम से कम यहाँ हम ये जो 3-4% का टारगेट है इस सपोर्ट जोन का, ये तो कल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लीजिएगा हमारे ट्रेड मेडिसिन के पेज को, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे ट्रेड्स डाल रहा हूँ। कल भी मैंने 1-2 ट्रेड्स का एनालिसिस डाल दिया था। कल मैंने जो एक फ़ोटो वहाँ पे पोस्ट कर दिया है वो है टाटा मोटर्स का, और टाटा मोटर्स में एक पोल एंड फ्लैग टाइप का डेली कैंडल स्टिक में पैटर्न बन रहा था, तो वो मैंने डाल दिया था। अगर आप वहाँ पे फॉलो कर लोगे तो आपको अलग अलग जो पैटर्न्स बनते हैं, जो कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर्स है, जैसे आज मैंने इंडसइंड बैंक में एक स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड किया था जो कि सक्सेस हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सारी मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं उसमें और ज़्यादा मेरा इनपुट बढ़ाने वाला हूँ। अगर वहाँ पे मुझे और यहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो स्टडी पर्पज़ के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे पोस्ट करूँगा मेरा खुद का टाइम लगा के। तो आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।